हम इसको काट देते हैं। कीट लगा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी जो है कम से कम 1.5 दो किलो की लौकी है। साथियों, आज का हमारा पौधा है लौकी का पौधा। साथियों, ये देखिए हमारी सीडलिंग बन करके तैयार है। अब हमें इसे लगाना है। तो लगाने से पहले साथियों हमें जो है उसकी मिट्टी तैयार करना है, उसका ग्रो बैग कैसे सिलेक्ट करेंगे, तथा दोस्तों मिट्टी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिससे हमारी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाए। तो साथियों, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, जानकारी से पूर्ण लगती है, तो साथियों मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरवी गार्डन में स्वागत है। साथियों, आज मैं लौकी के पौधे के बारे में आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको कम से कम 24 बाई 12 इंच का गमला या फिर आप जो है ग्रो बैग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए नीचे पड़ा हुआ है, ये मैंने सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद साथियों एक पौधा मैं इस गमले में लगाऊंगा। ये भी दोस्तों जो है 18 बाई 15 इंच का गमला है, इसमें भी मैं लगाऊंगा। और दो पौधे साथियों मैं इसमें लगाऊंगा। ये देखिए, इसकी लंबाई करीब जो है 24 इंच है और चौड़ाई करीब 18 इंच है और गहराई साथियों जो है वह 12 इंच के आसपास है। तो इस तरीके से आपको गमले का सिलेक्शन करना है। इसके बाद अब आइए दोस्तों, हम मिट्टी इसकी कैसे बनाएंगे। ये मिट्टी जो है जब हम सीडलिंग तैयार करते हैं उसके पहले ही अपनी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं, ताकि 15 दिन में वो जो उसके अंदर हम पोषक तत्व मिलाएं वो सब डिकम्पोज्ड हो जाएं और पौधे के लिए एकदम रेडी रहें लेने के लिए। अब आइए साथियों, इसकी मिट्टी को कैसे बनाएंगे इसे जान लेते हैं। तो साथियों इस तरीके से देखिए, हमने ये सारी सामान ले रखा है। जितना आपकी मिट्टी होगी उसका आधा वर्मी कंपोस्ट आपको डालना है। और साथियों फिर इसके बाद जो है राख फास्फेट है। देखिए, ये राख फास्फेट में जो है फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है। या तो आप इसे मिलाइए 1 कटोरी इस तरीके से, या साथियों आप इसकी जगह पर जो है आप बोन मील भी मिला सकते हैं। अगर बोन मील आप प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर भी दोस्तों फास्फोरस है और जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक है और भी बहुत से पोषक तत्व हैं। इसके बाद साथियों इस तरीके से आपको सरसों खली का पाउडर ले लेना है और इसको भी करीब जो है 1 मुट्ठी आपको एक गमले के लिए मिला देना है या एक ग्रो बैग के लिए मिला देना है। इसके बाद तो साथियों आपको जो है करीब 4-5 चम्मच ये जो है नीम खली पाउडर है, इसको भी मिला देंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिला करके आपको मिट्टी बनाना है। तो आपकी मिट्टी बहुत ही ताकतवर होगी और बहुत ही उपजाऊ होगी और आपका पौधा इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। मैंने अपने सारे गमलों में इसी तरीके से मिट्टी बना रखा है। अब मैं इसमें अपनी सीडलिंग लगाऊंगा। तो आइए साथियों, अब हम अपने सीडलिंग को ग्रो बैग में लगाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको गड्ढा बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये हमने गड्ढा बना लिया। अब साथियों इसको हमें निकालना, तो इसको थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से और इसको थोड़ा सा ठोकेंगे और फिर ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे इसको निकाल लेंगे। तो देखिए साथियों, इसके अंदर जड़ कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है और ये फर्स्ट क्लास जो है हमारा पौधा तैयार हो गया सीडलिंग के लिए। अब हम इसको इसमें इस तरीके से लगाते हैं, थोड़ा सा और गहराई लेंगे, फिर इसी मिट्टी से इसको हम भर देंगे। इस तरीके से हमने लगा दिया साथियों। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से अब हम सारे पौधों को अपने लगा लेंगे। देखिए, हमने अपने सीडलिंग की रिपोर्टिंग कर दिया है और सारे पौधों जो हमारे 4 पौधे थे उसकी हमने ये रिपोर्टिंग कर दिया है और उसमें पानी इत्यादि सब डाल दिया है। ये पौधा हम नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं साथियों, क्योंकि ये पौधा अभी छोटा है। इसमें जब और 2 पत्तियां निकल जाएंगी नई, तब हम इसकी रिपोर्टिंग अन्य गमले में करेंगे। और साथियों, यदि आपको ये जानना है कि हमने ये सीडलिंग कैसे तैयार किया है, तो हमारी पुरानी वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो साथियों आइए, अब हम फिर 20 दिन के बाद अगली अपडेट के साथ आपके साथ मिलते हैं।
साथियों, लौकी के पौधे को लगाए हुए हमें जो है 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन की अपडेट के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। साथियों, 20 दिन में देखिए ये हमारे पौधों की ग्रोथ इस तरह से हो गई है। सभी पौधों की 5 पौधे हम लगाए थे और साथियों अब हमें जो है इन पौधों पर 20 दिन के बाद कौन सा काम करना है इसको जानते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो है जो ये जड़ों के पास ये पत्तियां हैं, सकर्स हैं, इनको निकाल करके आपको साफ कर देना है। जैसे देखिए ये हमारी पत्ती है और ये सकर्स है, इस तरीके से हमें इसको काट देना है। ये छोटी पत्ती है, इसको भी हमको काट देना है। क्योंकि साथियों इसी के आसपास ही जो है जो माइट्स और एफिड्स होते हैं वो इन्हीं पत्तियों पर लग जाते हैं और फिर इनका जो है रस चूसते रहते हैं, जिससे हमारा पौधा जो है आगे को ग्रोथ नहीं कर पाता है। साथ में साथियों ये जो पत्ते हैं, ये पौधे के नीचे जो मिट्टी है इस पे सूर्य का प्रकाश और साथियों हवा इत्यादि नहीं पहुंचने पाती है, जिससे हमारी जड़ें जो है बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको ये काम करना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम अपने इन सभी पौधों को जिनकी लंबाई जो है 3 फीट 4 फीट की हो गई है उन पे करना है। तो हम सभी पौधों की आइए कर लेते हैं। साथियों, हमने अपने 4 पौधों के नीचे की जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से सफाई कर लिया है। देखिए इस तरीके से ये हमारे जो पौधे जो है 3 फीट और 4 फीट के हो गए हैं, इनकी हमने नीचे से जड़ों की सफाई कर दिया है और जड़ देखिए बिल्कुल जो है साफ सुथरी दिखाई दे रही है। अब साथियों इसके ऊपर जो हमें और काम करना है वो है जिस पौधे की मिट्टी सूख गई हो गमले की या ग्रो बैग की, आप उसकी हल्की हल्की ऊपर से इस तरीके से गुड़ाई कर दें। बहुत हल्की हल्की, ज़्यादा, चूँकि जड़ें भी इसकी ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, ऊपर ऊपर रहती हैं, इसलिए साथियों आपको जो है बहुत हल्की गुड़ाई इस तरीके से कर देना है ताकि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए और सूर्य का प्रकाश पहुंचे और हवा भी इसके अंदर पहुंच जाए, ताकि इसकी जड़ें जो है बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करना प्रारंभ कर दें। जब ग्रोथ करेंगी जड़ें साथियों, तभी जो है हमारा पौधा जो है पूर्ण रूप से विकसित होगा और पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। हमने अपने सभी पौधों की देखिए गुड़ाई कर लिया है अच्छे ढंग से। और साथियों अब हम अपने इन पौधों की, जिन पौधों की लंबाई जो है 3 से 4 फीट हो गई है, उनकी 1G कटिंग करेंगे। 1G कटिंग करने के लिए साथियों जैसे ये टिप है आपकी और इस टिप को आपको यहाँ से काट देना है। देखिए हमने काट दिया ये टिप। इसी तरीके से साथियों इसकी भी टिप हम यहाँ से काट देंगे। ये काट दिया हमने। ये देखिए साथियों तीसरे पौधे की हमारी ये टिप है, इसको भी हम इस तरीके से काट देंगे। और साथियों इसी तरीके से ये हमारे चौथे पौधे की जो है ये आखिर में ये टिप आ रही है, देखिए इसको साथियों हम जो है यहाँ से इस तरीके से काट देंगे। तो ये हमने 4 पौधों की टिप जो है वो काट दिया है इस तरीके से। इसी तरीके से आपको भी अपने पौधों की टिप को काट देना है। इन पौधों की जो साथियों हमने ये देखिए कटिंग किया है, इस पे ये लिक्विड निकल रहा है, तो आपको दूसरा किसी प्रकार का कोई पेस्ट, स्पेल पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिक्विड ही इसको पेस्ट कर लेगा। साथियों हमने अपने इन सभी पौधों में से एक पौधे को जो हमारा छोटा है इसको छोड़ दिया है। इसकी हम 1G कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने सभी पौधों की 1G कटिंग कर दिया है, जिससे साथियों इस पे मदर फ्लावर्स जो है ज़्यादा निकलेंगे और फिर साथियों मेल फ्लावर्स जो है वो बहुत कम निकलेंगे, यानी नर फूल जो है वो बहुत कम निकलेंगे। तो ये पौधा हमारे नर फूलों की आवश्यकता को पूरी करता रहेगा। अब आपको अपने घर में से जो किचन है, किचन के अंदर से इस तरह से केले के छिलके जो है आपको ज़रूर मिलते होंगे। आप इन केले के छिलकों को सुखा लीजिए और सुखा लेने के बाद साथियों इन्हीं केले के छिलकों को आप जो है इसके अंदर जो है इस तरह से बनाइए और इनको इस तरीके से गाड़ दीजिए और फिर ढक दीजिए मिट्टी से 3 जगह कम से कम। साथियों ये केले के छिलके पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, साथ में इसमें कैल्शियम भी होती है और फास्फोरस भी होता है थोड़ा थोड़ा। तो साथियों इस पौधे की जो पोटेशियम की आवश्यकता है, ये केले के छिलके 10-15 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे और पौधे की जड़ें फिर इससे जो है पोटेशियम की प्राप्ति कर लेंगी। इसी तरीके से हम अपने सभी पौधों में जो है इन केले के छिलकों को गाड़ देंगे।
अब साथियों हमें इस समय अपने पौधे को एक बहुत ही ताकतवर होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके देना है। साथियों उसके लिए आपको जो है ये सरसों खली लेना है और इस सरसों खली को 100 ग्राम केवल लेना है और 100 ग्राम जो है 1 लीटर इस तरीके से पानी लेना है और इसके अंदर इसको मिला देना है। और मिलाने के बाद साथियों इसको जो है आपको सेमी शेड एरिया में 5 दिन के लिए रख देना है। 5 दिन के बाद साथियों ये खाद बन करके तैयार हो जाएगी। फिर आप इसको जो है 1:20 के अनुपात में मिला करके अपने पौधे को देंगे। तो साथियों देंगे कितना, केवल 200 से 300 ml तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। साथियों मैंने इस खाद को पहले ही बना करके रख रखा है। ये मेरी खाद जो है इस तरीके से तैयार है साथियों। और इसका जो है मैंने ये 1 लीटर पानी ले रखा है। इस 1 लीटर पानी में केवल 50 ml इसके अंदर जो है डालूंगा। ये हो गया साथियों 50 ml। और इसको फिर हिला करके अपने एक पौधे में जो है 300 ml के आसपास डाल दूंगा इस तरीके से। इसी तरीके से साथियों 300 ml हम इसमें भी डाल देंगे। और फिर साथियों 300 ml हम इसमें भी डाल देंगे। साथियों यह खाद जो है लौकी के पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी खाद है और यह इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, साथ में साथियों फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में है और पोटेशियम की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस खाद को जो है हर 15 दिन के बाद अपने पौधों पर इस समय जो है आगे बढ़ते जाएंगे, जब पौधे बढ़ते जाएंगे देते रहेंगे तो साथियों ये पौधा जो है बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा और फिर फ्लावरिंग करेगा और फिर फ्रूटिंग करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों अब हम आपसे अगली अपडेट 20 दिन के बाद मिलेंगे और जब हमारे इन पौधों पर जो है फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे और छोटे छोटे फल भी आना प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों 20 दिन की अपडेट के साथ फिर हम अपने लौकी के पौधों के पास आकर के खड़े हैं। साथियों देखिए ये हमारे लौकी के पौधे जो है बहुत तेज़ी से जो है फल दे रहे हैं। इस तरीके से देखिए इतने बड़े बड़े फल इसके अंदर आए हुए हैं, ये देखिए। और साथियों वहाँ भी जो है ये फल लगा हुआ है, देखिए इस तरीके से इतने बड़े बड़े फल आ गए हैं साथियों। तो इस तरीके से यदि आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे साथियों तो आपके पौधे पर भी इसी तरीके से लौकी के फल आएंगे, तोड़ने को भी मिलेंगे। तो साथियों इसके लिए करना क्या है कि पिछले 20 दिनों में मैंने क्या अपने पौधों पर किया है जिसकी वजह से ये फल आपको नज़र आ रहे हैं। तो साथियों मैंने 10 दिन पूर्व जो है अपने इन पौधों को जो है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दिया था और साथियों इसके बाद फिर मैंने हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दिया है। कभी मैंने इनको केलों के छिलके का फर्टिलाइज़र बना करके दिया, कभी प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बना करके दिया। इस तरीके से साथियों मैं हफ्ते 10 दिन में इनको जो है खाद देता रहा हूँ, क्योंकि यह पौधा जो है वह हैवी फीडर प्लांट है। अगर आप इसको खाद नहीं देंगे साथियों तो यह छोटे से गमले में आपको अधिक फल नहीं दे पाएगा। और साथियों ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका फल बड़ा हो जाए तो उसको ज़रूर से ज़रूर काट लें। तो साथियों आइए अब हम फिर 20 दिन हो चुके हैं, इसलिए हम एक बार फिर आप अपने इन पौधों को जो है दूसरा फर्टिलाइज़र जो कि दही का बना करके देना है उसको दे करके दिखाते हैं आपको। तो आइए साथियों हम दही का खाद बना लेते हैं। ये हमने आधा लीटर दही ले रखा है और इस दही को जो है हम 1.5 लीटर पानी में मिला देंगे। ये दही जो है आपको कम से कम 5 दिन पुरानी होनी चाहिए, खट्टी होनी चाहिए, तब ये अच्छा काम करेगी। साथियों इस तरीके से देखिए हमने इसमें जो है मिला दिया। अब ये हमारा जो है 2 लीटर खाद बन करके तैयार हो गया है। अब हम जो है 2 लीटर खाद को जो है लगभग 250 ml हम अपने इन चारों पौधों को दे देंगे। तो साथियों इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि पौधे की जड़ों में जो है बहुत आसानी से पोषक तत्वों को चूसने की प्रक्रिया को लागू कर देते हैं, जिसकी वजह से यह खाद बहुत ही अच्छी मानी जाती है इस पौधों के लिए। इस तरीके से आप जो है 200 ml अपने सभी पौधों को दे देंगे और हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर या हफ्ते के अंतराल पर आप यही खाद अगर आप अपने पौधों को देते रहेंगे तो भी साथियों आपके पौधे पर इसी तरीके से बड़े बड़े फल आना प्रारंभ हो जाएंगे।
तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस खाद को अवश्य देते रहना है। और बदल बदल करके भी आप जो है अपने पौधों को जो है खाद देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में, चाहे प्याज के छिलके का हो, चाहे साथियों केले के छिलके का हो, और चाहे सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके देंगे। तो इसी तरीके से आपको फल तोड़ने को मिलेंगे आपको अपनी छत पर। साथियों आपको एक लहसुन इस तरीके से ले लेना है और इसको जो है थोड़ा सा कुचकुचा करके 1 लीटर पानी में मिला करके हफ्ते 10 दिन के अंदर उस पानी को जो है अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करना है, ताकि आपके पौधे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट ना लगे और साथियों आपके पौधों को हार्म ना पहुंचाए। तो साथियों इस तरीके से आप जो है अपने पौधे की सुरक्षा भी करते रहेंगे। हफ्ते 10 दिन में इस काम को अवश्य करें। साथियों छत के ऊपर नेचुरल पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए आपको हैंड पॉलिनेशन करना जरूरी होता है। साथियों हैंड पॉलिनेशन कैसे करेंगे, तो आपको पहले कैसे आपको मादा फूल इसके अंदर कौन सा है इसको पहचानने की बात करता हूँ। साथियों देखिए ये हमारा मादा फूल है, इस फूल के नीचे जो है लौकी एक छोटी सी बनी होगी, इसको जो है मादा फूल कहते हैं। इसी तरीके से साथियों ये देखिए नर फूल है, इसके अंदर देखिए ये लौकी नहीं बनी हुई है छोटी सी, तो ये नर फूल हो गया। बस आपको जो है सुबह या शाम को जो है जब ये फूल खिला हो, इस समय देखिए बंद हो गया है तो इस समय हम पॉलिनेशन नहीं कर सकते, सुबह या शाम को ये खिला रहता है, तो उस समय आप इसको इस तरीके से तोड़ लीजिए और फिर इसको जो है साथियों इस तरीके से आप हटा लीजिए। हटाने के बाद जो है ये साफ़ सुथरा रहेगा और इसी को जो है परागकण को इसके ओवरी के ऊपर जो है इस तरीके से खुल जाएगा और इसको इस तरीके से टच कर देंगे तो साथियों इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन हो जाने पर देखिए जिस तरीके से ये फल जो है देखिए लटका नहीं है और ये लटक गया है। हमने इसका पॉलिनेशन दोनों फलों का किया था, इसकी वजह से ये लटक गया है 12 घंटे या 15 घंटे के बाद। तो साथियों इस तरीके से यदि लटक जाएगा तब समझ लीजिए कि आपका हैंड पॉलिनेशन सक्सेस हो गया है। तो ये काम आपको जो है ज़रूर करना है, सुबह से शाम ज़रूर चेक करना है कि आपके पौधे पर फूल खिले हुए हैं दोनों प्रकार के, तो आप पॉलिनेशन अवश्य कर दीजिए। साथियों अंतिम काम हार्वेस्ट का है, तो आइए अब हम अपने लौकी के फलों को तोड़ लेते हैं। तो साथियों ये देखिए ये हमारा लौकी का फल लगा हुआ है, यहाँ से हम इसको काट देते हैं। इससे काटने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो फल इसके साथ में है साथियों ये जो है अब मैच्योर होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर इसी को हम इतने बड़े फल को यहाँ रोके रहते तो पौधा अपनी सारी शक्ति इसमें लगा देता बीज बनाने में, तो पौधा फिर दूसरे जो फल हमारे मैच्योर नहीं हो पाते। इसी तरीके से साथियों देखिए ये जो फल हमारा है इसको हम अब यहाँ से काट लेते हैं। ये देखिए लगा हुआ है, ये भी मैच्योर हो गया, इसको भी काट लिया। तो इस तरीके से साथियों आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो है कम से कम 1.5 2 किलो की लौकी है जो हमने छत पर जो है तोड़ रखा है, आपको दिखा रहे हैं। आप भी इसी प्रक्रिया को अपना करके अपने छत पर इस तरह से लौकी को तोड़ सकते हैं। साथियों यदि यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।